नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th अंतरा बुक फर्स्ट चैप्टर ईदगाह के क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, तो ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस कहानी में ईदगाह के बारे में दिखाया गया था। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई थी। ईद की खुशी गांव के सभी लोगों के चेहरे पर दिख रही थी। गांव के सभी लोग ईदगाह जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। ईदगाह की खुशी लोगों के साथ साथ पेड़ पौधे, वृक्ष, नदियाँ, चिड़िया आदि सभी खुशी का माहौल था और सभी लोग तैयारी में ऐसे जुटे हुए थे मानो उन्हें ईद का कितने दिनों से इंतजार है। बच्चे बहुत ही उत्साहित थे कि वह ईदगाह के मेले में क्या खरीदेंगे। सब एक दूसरे से बेहतर खिलौना खरीदने की उम्मीद कर रहे थे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य के विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, जिसके जीवन में आशा का प्रकाश सदैव बना रहता था वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता था। आशा रूपी प्रकाश हमें शक्ति देता था और वह शक्ति बहुत ही कम हो जाती थी जब विषम परिस्थितियां सामने आ जाती थी। तब मनुष्य की सोचने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में आशम की किरणें ही हमें बाहर निकलने में मदद करती थी। उसके माता पिता जल्द ही उसके पास लौट कर आते थे। यही कारण था कि वह हमेशा प्रसन्न रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, मोहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है, आंसर है, इस कहानी में बताया गया था कि गांव के लोग इतने गरीब होते थे कि वह कोई भी त्योहार मनाने के लिए बहुत जरूरी था कि उनके पास पैसे हो। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए वह चौधरी से ही पैसे लेते थे। इस कारण यह बहुत आवश्यक था कि चौधरी उनसे हमेशा खुश रहते थे। वे लोग पर्व त्योहार अच्छे से मना सकते थे, इसलिए वह चौधरी साहब से पैसे मांगने जाते थे। इसलिए यह कहा गया कि कहीं चौधरी साहब मना नहीं करते, इसलिए कहा कि आंखें बदल ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते थे कि नमाज के दौरान सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर नमाज अदा करते थे और पहली पंक्ति के पीछे दूसरे लोग वैसे की पंक्तियां बनाकर बैठे जाते थे। नमाज पढ़ने के दौरान वे लोग एक साथ झुकते और एक साथ खड़े होते थे। किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष और शत्रुता का भाव नहीं था, सब मित्रता के साथ रहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईदगाह कहानी का शीर्षक बिल्कुल औचित्य था। जैसा कि इस कहानी में शुरू से अंत तक ईदगाह के बारे में ही बताया गया था। मेरे ख्याल से यह शीर्षक बिल्कुल ही सही था। इस कहानी में हमें शुरू से ईदगाह जाने के लिए लोगों को हर्षोल्लास को दिखाया गया था। गांव के लोग कैसे ईदगाह में ले जाने के लिए अत्यंत उत्साहित नजर आ रहे थे। जहां तक हामिद की बात की जाए, वह भी अपनी बूढ़ी दादी के पैसा नहीं होता था, परंतु इस बात का हामिद पर कोई असर नहीं था। इस कहानी का शीर्षक हामिद और उसकी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा हामिद और चिमटा अन्य शीर्षक भी हो सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, निम्नलिखित गद्यांशों की सह प्रश्न व्याख्या कीजिए। ऑप्शन क है
कई बार क्रिया होती आत्माओं को एक लड़ी में पिरोई हुई। ऑप्शन ख, बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ। तो हमने इसका फर्स्ट कई बार क्रिया होती, इसका सब प्रश्न व्याख्या कर दी है। नेक्स्ट क्या आप कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी से ली गई है, जिसमें ईद पर्व के अवसर पर नमाज पढ़ने वाले सभी रोजेदारों की पंक्तिबद्धता और सामूहिकता का सजीव वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या होगी, लोग ईदगाह के मैदान में एक साथ पंक्तिबद्ध होकर नमाज पढ़ने की रस्म अदा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और मन में श्रद्धा और भक्ति के भाव ही नमाज पढ़ते समय जब वे एक साथ झुकते और उठते थे तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी लोग भ्रातृत्व एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भाषागत विशेषता हो जाएगी, सरल एवं सहज प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, हामिद की चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिया। तो इसमें बताना है कि हामिद ने उस चिमटे के बारे में अपने दोस्तों के साथ क्या क्या बताया था। हामिद ने कहा कि खिलौने यदि गिरे तो बहुत ही जल्द नष्ट हो जाते थे, परंतु चिमटा गिरने से टूटता नहीं था, यह हमेशा चलते रहता था। नेक्स्ट तर्क दिया था, उसने सोचा था कि दादी चिमटों को देखकर उसे खूब आशीर्वाद देगी। चिमटों को देखकर उसकी दादी बहुत प्रसन्न हो जाएगी और लोगों के सामने खूब प्रशंसा करेगी। तीसरा तर्क दिया था, मौसम के कारण चिमटा खराब नहीं हो जाता है, यह हमेशा काम आता था। तो ये तीन तर्क शॉर्ट हैं, तो आप और भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। 8वां क्वेश्चन है आपका, गांव के लोग गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पाठ के आधार पर बताना है। मेरे घर से मेरा विद्यालय 3 किलोमीटर दूर था। जहां मैं रहता था वह सेल का क्वार्टर था। मैं नीचे वाले घर में रहता था। हमारे इलाके का बाजार इसके मध्य में था। क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा दूर था, इसलिए मैं रोज अपनी माँ के साथ गाड़ी से स्कूल जाता था। सड़क के दाएं तरफ फल एवं सब्जी वाले अपनी दुकान लगाते थे। इसी सड़क के आगे जाने पर शिव जी और हनुमान जी का मंदिर भी था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पास में ये चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो इससे आशय है, हामिद बहुत छोटा है, वह अन्य बच्चों के समान ही उसकी उम्र पैसा की अहमियत और घर वालों की जरूरतों को समझने की नहीं है, परंतु हामिद इतना समझदार है कि उसने ये बातें समझी और पैसों को व्यर्थ में नष्ट नहीं किया था। हामिद ने मेले में खिलौना न खरीद कर अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए चिमटा खरीदा था। दूसरे बच्चों ने खाने पीने या फिर खेलने का सामान लिया था, परंतु हामिद ने ऐसा नहीं किया था। उसने एक बड़े व्यक्तित्व के समान घर के जरूरतों में ही पैसा खर्च किया था। इसलिए लेखक ने उसे बूढ़ा हामिद कहा था। वह एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां लास्ट, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआ और आंसू के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के बारे में झूठ कहा है। हामिद को बचपन से ही ऐसा लगता है कि उसने पिता बाहर व्यापार के संबंध में गए थे और उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर में थे। उसे लगता है कि जब उसके माता पिता लौटकर आएंगे उसके लिए ढेर सारा उपहार लेकर आएंगे। वह भली बात जानती है कि हामिद के सर से माता पिता का साया हमेशा के लिए हट चुका था। यदि आज उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता था। यही कारण है कि हामिद इसी रहस्य से अनजान था। हामिद की जगह आप होते तो क्या करते। तो हामिद की जगह यदि मैं होता तो मैं इतना नहीं सोच पाता था। बच्चों को लालच के लिए अनेक वस्तुएं मिलती थी। मैं यदि हामिद की जगह होता तो अवश्य उन वस्तुओं को ही खरीदता
मैं भी अन्य बच्चों की तरह खिलौने या कुछ खाने का ही लेता था। प्रत्येक मेले का उद्देश्य यही होता है, वो मेले में आए और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।